बाबू जगदेव कुशवाहा जी की जयंती बनाई है, क्या क्या तैयारी है, क्या संदेश देना चाहते हैं जयंती के माध्यम से? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे वो शिक्षक भी थे, यानी कि शिक्षा के बिना क्रांति लाई नहीं कर सकती। सबसे पहली बात तो हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, और दूसरा को बिहार के लेनिन भी कहे जाते थे, यानी उन्होंने समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो अपना समर्पण भाव दिया। हमें जरूरी है कि हम उन्हें पढ़ें, उनसे सीखें और आगे अपने समाज में नई आयाम पर लेकर जाएं। बाबू गुलचंद जी क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी मेरा भी दूसरा कार्यक्रम है। तो हमारे श्रद्धे बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाने वाले परम श्रद्धे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का 2/2/1922 को पैदा हुआ और समाज में व्याप्त ऐसी भीष्म परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया जब समाज के अंदर की बहुत बड़ी खाई और आदमी को सब बात का नहीं देखता था, समता से नहीं देखता था। उन्होंने अध्यक्ष संघ में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। पहले वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ शामिल हुए और उन्होंने कहा था कि 10% शोषक है और 90% शोषित है। और उन्होंने कहा था कि हमने जो क्रांति शुरू की है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रांति है जो हमेशा चलती रहनी चाहिए। और ये क्रांति बहुत लंबी है क्योंकि इसमें आंदोलन करने वाली पहली पीढ़ी मारी जाएगी और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी आने वाली तीसरी पीढ़ी के लोग शासन करेंगे। हमारे दबे पिछड़े समाज कहे जाने वाले जिन भीभत्स घटनाओं से उन्होंने मुकाबला किया, उन लोगों के लिए उन्होंने कई एक काम किए। जैसे एक उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि बिहार में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर यह था कि वहाँ के जमींदार पंचकुट्टा करके एक व्यवस्था थी जिसमें जमींदार वहाँ अपने धान चराने के लिए अपने हाथी को महावत के साथ भेज देता था और आम आदमी के क्रम बाई क्रम खेतों में हाथी चूंटता था। तो उन्होंने इस व्यवस्था का डटकर विरोध किया और विरोधी नहीं, हाथी और उस महावत को वापस लोगों के सहयोग से मिला दिया। दूसरी व्यवस्था ये थी कि बहन बेटियों की जब शादी होकर आती थी तो उस समय हमारी बहन बेटियों को बड़ी यात्राओं के साथ और उनका जो स्वयंवर होता था उसके साथ रख करके वो अपने घर पर दूसरे लोग, दबंग लोग रखते थे। तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि ये आंदोलन हमेशा चलते रहना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे लोग, यानी लेनिन कहे जाने वाले लोग, जिन्होंने इस देश में समता की, शिक्षा की, समानता की बात कही और उन्होंने कहा कि अर्जक जो समाज है, यानी हम 90% लोग पैदा करते हैं और 10% लोग उसका अपने ढंग से उपयोग करते हैं। हम लोगों को इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो दबे पिछड़े समाज के लोग हैं वो अपने महापुरुषों का पहले इतिहास पढ़ें, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने महापुरुष का इतिहास नहीं जानता है तब तक वो समाज को किसी भी तरह के परिवर्तन की ओर नहीं ले जा सकता और दूसरे को भी हम परिवर्तन की तरफ तभी उन्मुख कर सकते हैं जब हम स्वयं उससे रूबरू हों। तो आज ये कार्यक्रम हमारे प्रेम प्रकाश जी ने, जैसा ये बेटी हमारी प्रांजलि जो पीएचडी कर रही है और हमारे राधेश्याम कुशवाहा जी, ब्रजेश यादव जी, हमारे वकील साहब श्रद्धे परम श्रद्धे डम्बर सिंह, एडवोकेट डम्बर सिंह कुशवाहा एडवोकेट जी, हमारे डॉक्टर प्रमोद यादव जी और हमारे डॉक्टर केसी गौतम जी, केपी सिंह जी, और आपका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि आप ये जन जन तक बात पहुंचा रहे हैं कि आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से जब आपको सूचना मिलती है तो आप तुरंत पहुंचते हैं। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आने जाने में भी काफ़ी आय व्यय का खर्च होता है, लेकिन आप निस्वार्थ ये काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग अगर इस समाज में आ जाए तो हमारे समाज में जो महापुरुष पैदा हुए उनकी बात जरूर पहुँचेगी। क्योंकि 7 फरवरी को, आने वाली 7 फरवरी को सुहागनगर में बिजली घर के सामने हम ललित सिंह यादव जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम सभी के सहयोग से किया जाता है। उसमें या किसी एक धर्म विशेष के नहीं, सभी जाति और सभी वर्गों के लोग उसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। और उसी कार्यक्रम में माता रमाबाई जो बाबा साहब की धर्म पत्नी थी और उन्होंने बाबा साहब को बहुत बड़ा सहयोग किया। और अगर कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब बने तो उसमें रमाबाई जी का बहुत बड़ा सहयोग था। उनके जन्मदिन पर ये कार्यक्रम दोनों एक साथ रखे गए हैं, क्योंकि आज जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ साथ बाबा साहब के पिता रामजी राव सकपाल जी की पुण्यतिथि है। और रामजी सकपाल जी ने ये कहा था कि मुझे ये पूर्ण विश्वास है
कि मेरा भीमा, वो भीमा भीमा कहते थे, मेरा भीमा हमारे लोगों को अधिकार दिलवा देगा। और इसको मुख्य रूप साक्षात उन्होंने किया। और बाबा साहब की जो माता भीमा बाई थी, मैं इस अवसर पर आपको बता रहा हूँ, जैसा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के माँ बाप ने सहयोग किया, इसी तरह भीमा बाई ने अपने पुत्र को बहुत बड़ा सहयोग किया। और जब भी बाबा साहब से जीवन में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि धैर्य और अनुशासन और सहनशीलता जो मैंने सीखी थी वो मैंने अपनी माँ से सीखी थी। क्योंकि मुझे जीवन में बहुत गुस्सा आए, लोगों से बदले की भावना आई, लेकिन मेरी माँ तो बचपन में मर गई थी। लेकिन मुझसे उसने एक बात कही थी, उन्होंने कहा, डॉक्टर मेडिकल ने, मेरी माँ ने कहा था कि भीमा कभी झगड़ा मत करना, अगर तूने झगड़ा किया तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर मंडल ने इस चीज की एक नजीर बना करके हमारे सामने प्रस्तुत की। इसी अवसर पर हमारे वकील साहब और प्रमोद जी करते हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। प्रमोद यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस केडी यूपी न्यूज चैनल का। मैं पहले हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने जगदेव बाबू प्रसाद कुशवाहा जी की इस जयंती कार्यक्रम को कवरेज किया। इसलिए मैं आपके पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश जी कुशवाहा और उनकी बेटी जो पीएचडी कर रही हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन किया। आज हम जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जयंती मना रहे हैं। ये दलित और पिछड़ों के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। ऐसी शख्सियत को आज हम याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी संख्या में आज हमारे यहाँ उपस्थित है।